हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विशोक सिंह, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब के चैनल में। और आज की एक वन लाइनर क्लास है। जो वन लाइनर के प्रश्न रखे गए हैं इसमें, और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो इस प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत हमने शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे आपको अब देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पे रखे हैं प्रश्न सीरीज में, जो आपकी परीक्षा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो किसने किसने मनोविज्ञान के सिद्धांत दिए थे और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने तर्क और सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के प्रतिपादक कौन हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थॉर्नडाइक हैं। कौन है? शिक्षा जनक के प्रतिपादक, यानी यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, जो कि जनक कहे जाते हैं आपके थॉर्नडाइक। कौन? थॉर्नडाइक साहब। और ये जो है इन्होंने किस पे जो है अपना परीक्षण किया था, इन्होंने जो है अपना किस जानवर पे अपना प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था वो आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे भी आपसे कहा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि आपका ये भी किसके द्वारा दिया गया है। ये भी आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया है। तो इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी जो है आपका किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। बहुत छोटा वीडियो, संकुचित वीडियो, जो कि इम्पोर्टेंट हमने रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 20 प्रश्न है वन लाइनर, जो कि आपके यहाँ से एक नंबर आपका पक्का है। हर एग्जाम में इस तरीके का कोई एक प्रश्न रखा जाता है। तो आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका एक नंबर पक्का है। और वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है भैया। तो संयोजनवाद का भी सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने। तो ये भी संयोजनवाद का जो सिद्धांत है ये भी थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। ठीक है, और जितने भी इनके सिद्धांत हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यानी मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर आपका, यानी मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मनोविज्ञान के जनक, यानी विलियम जेम्स को कहा जाता है। किसको? विलियम जेम्स। ठीक है, तो इनको कहा जाता है मनोविज्ञान का जनक, विलियम जेम्स को। देखते हैं प्रश्न। विलियम जेम्स आपका सही आंसर हो जाएगा, विलियम जेम्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मनोविज्ञान के जनक जो हैं विलियम जेम्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 में कहा है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है। देखते हैं, विलियम जेम्स भी, ये भी जो है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी किसने दी है? विलियम जेम्स साहब ने दी है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक साहब ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? थॉर्नडाइक साहब ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, थॉर्नडाइक साहब ने। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 7 अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। अधिगम का बंध सिद्धांत, जो कि आपका थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। अगला प्रश्न नंबर 8 बहुखंड सिद्धांत, ये बताइए आप किसने दिया हुआ है? बहुखंड सिद्धांत जो है आपका, यहाँ पे देखते हैं, बहुखंड सिद्धांत भी जो है आपका किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। बहुखंड सिद्धांत जो भी है
ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 में कहा है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, देख सकते हैं आप, बिने हैं। कौन है? बिने बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? बिने साहब को माना जाता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कहा है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, यानी द्वय खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वो आपका किसको कहा जाता है या किसने दी है द्वय खंड बुद्धि के सिद्धांत, बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा तो ये यहाँ पे बिने साहब आ जाएंगे। यहाँ पे भी बिने साहब हैं प्रश्न नंबर 10 का। तो यहाँ पे दो खंड सिद्धांत, यानी दो खंड सिद्धांत किसने दिए हैं? बिने साहब ने दिए हैं। ठीक है। अगला हम देखेंगे प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 कह रहा है तीन खंड बुद्धि सिद्धांत जो है आपका स्पीयरमैन साहब ने दिया है। किसने दिया है? तीन खंड द्वि खंड जो था आपका वो किसने दिया है? बिने ने। और तीन खंड सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। और एक खंड यानी एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी आपका, यानी एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी आपका बिने साहब ने दिया है। किसने दिया है? विनय साहब ने। ठीक है। और तीन कारक सिद्धांत जो है वो आपका स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 12 देखिए। अगला प्रश्न 12, माफ़ी चाहूँगा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 12 नंबर आना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कहा है सामान्य विशिष्ट तथ्यों के सिद्धांत। क्या कहा है? सामान्य व विशिष्ट तथ्यों के सिद्धांत। ये भी आपके स्पीयरमैन साहब ने दिया हुआ है। किसने? स्पीयरमैन साहब ने दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, यानी तीन खंड जो बुद्धि के सिद्धांत थे ये किसने दिए थे आपके? ये भी आपके, ये जो है आपका गिलफोर्ड होंगे या स्पीयरमैन, बताएं आप लोग। तो यहाँ पे त्रिआयामी जो है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है आपका गिलफोर्ड साहब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहा है समूह कारक सिद्धांत। तो ये समूह कारक सिद्धांत जो है थर्स्टन ने दिया है, थर्स्टन साहब ने दिया है समूह कारक सिद्धांत। ठीक है। आगे देखते हैं बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने कहा है? आप लोग बताएं। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसका? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। तो ये बताएं आप लोग किसने दिया है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत? बुद्धि की संरचना, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे भी आपका गिलफोर्ड साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गिलफोर्ड साहब। तो यहाँ पे गिलफोर्ड साहब हो जाएंगे। सही ऑप्शन आपका गिलफोर्ड। कौन हो जाएंगे? ये ज़्यादा छोटा हो गया मार्कर, यहाँ से लेते हैं तो ये सही है। हाँ, ये सही है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? गिलफोर्ड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में कहा है न्याय दर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक सिद्धांत या बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? प्रश्न नंबर 16, न्याय दर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉमसन साहब ने दिया है। तो वन लाइनर प्रश्न हैं, इनके हमने साथ साथ आंसर रख दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं ताकि आपको इजीली याद हो सकें। तो एक बार वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कहा है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, तो यहाँ पे ये प्रधान क्रमिक लिखा हुआ है तो यहाँ प्रधान क्रमिक की जगह जो है आपका पदानुक्रमिक होगा। क्या होगा? पदानुक्रमिक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पदानुक्रमिक। ठीक है ना, ये हो जाएगा पदानुक्रमिक। ठीक है।
बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत जो है आपका वर्ट एवं वर्नर ने दिया है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत है, तो यहाँ पे वर्ट एवं वर्नर ने दिया है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.वी. कैटल साहब ने दिया है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.वी. कैटल साहब ने दिया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19, प्रतिक्रिया कारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये भी आर.वी. कैटल साहब ने दिया है। यानी प्रतिकारक विशेष सिद्धांत किसने दिया है? विशेषक सिद्धांत जो है आपका ये भी दिया हुआ है आर.वी. कैटल साहब ने, ठीक है। प्रतिकारक विशेष सिद्धांत जो है ये भी आपका आर.वी. कैटल साहब ने दिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 20, जो कि लास्ट प्रश्न आज की सीरीज का, बुद्धि का और खा का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये हैब ने दिया हुआ है, हैब साहब ने। बुद्धि कै और खे कारक जो है हैब ने दिया है, ठीक है। तो ये कुछ 20 प्रश्न हमने रखे हैं वन लाइनर। तो आई होप इसमें से आपको कुछ ना कुछ 1-2 नंबर हेल्प मिलेगी परीक्षा में। यहाँ से 1 नंबर आपको ज़रूर पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से पक्का 100% लगना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।